ओके, सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस 2025 पेपर 2 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन ये जो लिमिट चैप्टर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है x नॉट बी ए रियल नंबर सच दैट e पावर x नॉट प्लस x नॉट इज इक्वल टू 0 और ए गिवन रियल नंबर अल्फा डिफाइंड gx इज इक्वल टू 3x e पावर x प्लस 3x माइनस अल्फा टाइम e पावर x माइनस अल्फा x डिवाइडेड बाय 3 इंटू e पावर x प्लस 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। यहाँ पे टोटल 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है हमारा एमसीक्यू में, एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे अल्फा का वैल्यू जब 2 होगा ए और बी में दिया हुआ है, और अल्फा का वैल्यू जब 3 होगा ये दिया हुआ है सी और डी में। और यहाँ पे अगर वो ध्यान से देखोगे, यहाँ पे वो जितना लिमिट फाइंड करना है, देखिए एक ही का लिमिट फाइंड करना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 gx प्लस e पावर x नॉट बाय x माइनस x नॉट, सेम लिमिट को मैं फाइंड करना है। एक बार अल्फा का मींस अल्फा का वैल्यू जो 2 होगा एक बार, और एक बार अल्फा का वैल्यू जो 3 होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें जो gx जो फंक्शन दिया हुआ है, मींस एक्चुअली जब मैं इसका लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करने वाला हूँ, लिमिट x टेंड्स टू x नॉट मॉड ऑफ gx प्लस e पावर x नॉट डिवाइडेड बाय x माइनस x नॉट, इसका लिमिटिंग का वैल्यू हमें फाइंड करना है। जब अल्फा का वैल्यू 2 होगा या अल्फा का वैल्यू 3 होगा, मैं इन जनरल फाइंड कर रहा हूँ, लास्ट में जाके हम अल्फा का वैल्यू जो पुट कर देंगे। अब देखिए, इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए ये एक्चुअली मॉड लगा है, बाहर में है लिमिट, तो लिमिट वैल्यू अंदर घुस जाएगा, तो लिमिट का वैल्यू हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू x नॉट gx प्लस e पावर x नॉट डिवाइडेड बाय x माइनस x नॉट, और बाहर में लग जाएगा मॉड। ठीक है, तो हर बार ये मॉड देना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस ये मॉड के अंदर जो लिमिट है इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट पहले करेंगे, फिर लास्ट में आके उसको मॉड वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, अब इसका ये जो मॉड के अंदर जो वैल्यू है इसका लिमिटिंग वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए कैसे करना है, देखिए मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। ठीक है, रुकिए, ये देखिए, अब हमें सिर्फ ये जो मॉड का जो अंदर का वैल्यू है वो वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, लिमिट x टेंड्स टू x नॉट। अब यहाँ पे जो gx का वैल्यू क्या है, gx का वैल्यू है ये वाला फंक्शन, तो gx का वैल्यू मैं बिठा रहा हूँ 3x e पावर x प्लस 3x माइनस अल्फा e पावर x माइनस अल्फा x डिवाइडेड बाय 3 इंटू e पावर x प्लस 1, ये हमारा gx का वैल्यू, प्लस e पावर x नॉट है, और डाउन साइड में हमारा x माइनस x नॉट, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब देखिए, जब मैं x का वैल्यू रखूंगा 0 तो ये डाउन साइड में हो जाएगा हमारा 0। अब जो न्यूमिनेटर में मैं जब रखूंगा x का वैल्यू x नॉट, तो ये हमारा हो जाएगा 3x नॉट x नॉट, तो ये पे हमें मिलेगा e पावर x नॉट माइनस, तो ये भी आपस में वो कट जाएगा, मीन्स यहाँ पे टोटल 0/0 फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, अब ये सारा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल भी है और 0/0 फॉर्म आ गया, मतलब इसमें यूज होगा हमारा एल हॉस्पिटल रूल। लेकिन इसमें ध्यान से देखिए, जब हम एल हॉस्पिटल रूल को यूज करेंगे, देखिए ये डिनोमिनेटर का तो कोई रोल नहीं है, इसका तो डेरिवेटिव हो जाएगा 1, लेकिन ये न्यूमिनेटर का जब मैं डेरिवेटिव करूंगा तो यहाँ पे देखिए u/v मेथड यूज होगा, तो उस केस में डेरिवेटिव करना बहुत ही दिक्कत हो सकता है, दिक्कत होगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ये ऊपर वाला जो फंक्शन है इसको डेरिवेटिव करने का कुछ आसान तरीका तो नहीं है, वो डेरिवेटिव तो करना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो e पावर x प्लस, मीन्स यहाँ पे तो लिखा हुआ e पावर x प्लस 1, इस टर्म को अगर किसी भी हाल में अगर मैं काट दूं ऊपर से कुछ कॉमन लेके, तो हमारा काम कुछ आसान हो सकता है। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है 3x e पावर x, यहाँ पे लिखा है और देखिए 3x e पावर x, और यहाँ पे लिखा है 3x, तो ये फर्स्ट दो टर्म में से अगर मैं 3x को कॉमन ले लिया तो हमें मिलेगा x, मीन यहाँ पे मिलेगा e पावर x प्लस 1, और ये लास्ट दो टर्म से तो हमें तो उतना कुछ नहीं मिल रहा है ना, तो ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू x नॉट, ये जो ये जो न्यूमिनेटर में ये जो फर्स्ट दो टर्म है इसमें से हम कॉमन ले लूंगा, 3x को कॉमन ले लूंगा, तो हमें मिलेगा e पावर x प्लस 1, और यहाँ पे माइनस अल्फा को मैं कॉमन ले लूंगा, तो यहाँ पे मिलेगा e पावर x प्लस x डिवाइडेड बाय में e पावर x प्लस 1 3 इंटू e पावर x प्लस 1 प्लस e पावर x नॉट डिवाइडेड बाय x माइनस x नॉट। ठीक है, अब देखिए दिस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू x नॉट,
डाउन साइड में है हमारा x माइनस एक्स नॉट। अब इसको थोड़ा सा डिवाइड कर दीजिए, तो ये बाई ये जब मिलेगा तो हमें सिर्फ मिलेगा यहाँ पे x ना, 3x बाई 3x इंटू ई पावर एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई ये, तो पूरा टर्म काट जाएगा, समय से मिलेगा x। अब जब ये बाई ये करूंगा तो हमें मिलेगा माइनस अल्फा बाई 3 इंटू ई पावर एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई ई पावर एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई ई पावर एक्स प्लस वन, ये मिलेगा प्लस ई पावर एक्स नॉट मिलेगा। अब देखिए लिमिट एक्सटेंड्स टू एक्स नॉट, ये देखिए ये तो सभी आ गया हमारा 0/0 फॉर्म। अब हमें डेरिवेटिव को यूज कीजिए, अब हमें इसका डेरिवेटिव करना थोड़ा सा आसान होगा। अब देखिए ये जो डिनोमिनेटर है इसका डेरिवेटिव है 1, मैं उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। ये जो x का डेरिवेटिव होगा हमारा 1 माइनस अल्फा बाई 3। अब इसका डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा फ्रेंड, देखिए u बाई v मेथड लगेगा, दैट मीन्स e पावर एक्स प्लस वन v का स्क्वायर e पावर एक्स प्लस वन इंटू इसका डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा e पावर एक्स प्लस वन, और ऑलरेडी यहाँ पे है तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ई पावर एक्स प्लस एक्स एज इट इज इंटू इसका डेरिवेटिव ई पावर एक्स, और यहाँ पे ई पावर एक्स नॉट एक कांस्टेंट वो टर्म है ना, एक्स नॉट क्या है रियल नंबर है, कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो हमें इतना ही मिलेगा। आप इसमें डायरेक्ट लगा दीजिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू एक्स नॉट का वैल्यू लगा दीजिए, तो इसमें हमें क्या मिलेगा, देखिए 1 माइनस अल्फा बाई 3। अब यहाँ पे मैंने पुट किए दिया ई पावर एक्स नॉट प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इसका वैल्यू मैं जब रखूंगा ई पावर एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट, तो यहाँ पे जो ई पावर एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू हमारा है 0, यहाँ पे गिवन है ई पावर एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट का वैल्यू क्या है 0, तो ये पूरा जो टर्म है ये पूरा टर्म आ जाएगा हमारा 0, और डिवाइडेड बाय में डाउन साइड में भी हमें मिलेगा ई पावर एक्स नॉट प्लस 1 होल स्क्वायर, तो ये दोनों टर्म आपस में कट जाएगा, तो हमें फाइनली मिल गया 1 माइनस अल्फा बाई 3। ठीक है, अब इससे पहले से ठीक है ना, तो हमें इस लिमिटिंग का वैल्यू मिल गया 1 माइनस अल्फा बाई 3। अब इसका मॉड भी लेना है, वो जो मॉड मैंने जो पहले जो लिखा था, तो इस पूरा फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू आ गया हमारा मॉड ऑफ 1 माइनस अल्फा बाई 3। अब एक एक करके चेक कर लीजिए, जब अल्फा का वैल्यू में बिठाऊंगा 2, देखिए दैट मीन्स हमें ये जो लिमिटिंग का वैल्यू ही हमने निकाल लिया, ये जो लिमिट का वैल्यू आया है लिमिट x टेंड्स टू x नॉट मॉड ऑफ gx प्लस ई पावर एक्स नॉट डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स नॉट, इसका वैल्यू क्या आया है फ्रेंड, इसका वैल्यू आया है मॉड ऑफ 1 माइनस अल्फा बाई 3। ठीक है, अब के और ऑप्शन ये देखिए, जब अल्फा का वैल्यू रखूंगा मैं 2, तो 1 माइनस 2 बाई 3, दैट मीन्स क्या मिलेगा 1 माइनस 2 बाई 3, सो दैट मीन्स 1 बाई 3, तो 1 बाई 3 नहीं है, 0 है, ये भी नहीं है। अब मैं जब रखूंगा अल्फा का वैल्यू 3, तो जब रखूंगा 3, सो 1 माइनस 1 0, दैट मीन्स ऑप्शन सी करेक्ट, डी फॉल्स। ठीक है, तो ये बहुत ही एक इजी क्वेश्चन था, इसको तुम चाहे तो डायरेक्टली फास्ट लाइन में ही एयर हॉस्पिटल रूल को यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें बहुत सारा वो कैलकुलेशन वो हो जाता है, और ज़्यादा कैलकुलेशन होगा तो क्वेश्चन को मीन्स रूम में बैठ के तो वो कर सकते हो, लेकिन एग्जाम हॉल के अंदर दिमाग के अंदर इतना प्रेशर रहता है, तो उतना प्रेशर लेके इतना सारा वो कैलकुलेशन करना थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसीलिए इसका थोड़ा मीन्स इसका जो थोड़ा सा भी जो शॉर्टकट जो यूज हुआ, तो मैंने यूज करके वो थोड़ा सा इजी मेथड में इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन बता दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा जेईई एडवांस 2025 पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।